1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली, लेकिन इस खुशी के मौके के साथ एक दिल दहला देने वाला बंटवारा भी हुआ। देश दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। ये बंटवारा दो राष्ट्र सिद्धांत पर आधारित था, जिसका कहना था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम हैं और साथ नहीं रह सकते। इसीलिए भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया गया। पाकिस्तान खुद दो हिस्सों में बना, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो हजारों मील के भारतीय इलाके से अलग थे। दोनों हिस्से इस्लाम से जुड़े थे, लेकिन उनकी संस्कृति और भाषा अलग थी। पूर्वी पाकिस्तान, जिसे बाद में बांग्लादेश के नाम से जाना गया, में ज्यादातर बंगाली बोलने वाले लोग रहते थे, जिनकी संस्कृति पश्चिमी पाकिस्तान से अलग थी। इस बंटवारे के कारण इतिहास में सबसे बड़ा पलायन, लाखों लोग बेघर हो गए और उसके बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा में अनगिनत जानें गई। पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष और अलगाव के बीज बोए गए। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को लगा कि पश्चिमी पाकिस्तान के शासक वर्ग ने उनके साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया। पूर्वी पाकिस्तानी पहचान का एक सबसे बड़ा प्रतीक बंगाली भाषा थी। 1948 में पाकिस्तान सरकार ने उर्दू को एकमात्र राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश की। पूर्वी पाकिस्तान में इसका जबरदस्त विरोध हुआ, जहां ज्यादातर लोग बंगाली बोलते थे। भाषा आंदोलन, जैसा कि इसे कहा जाने लगा, सिर्फ भाषा के बारे में नहीं था। यह सांस्कृतिक पहचान, स्वाभिमान और पाकिस्तान के समान नागरिक के रूप में पहचाने जाने के अधिकार के बारे में था। बंगाली भाषा आंदोलन को 1950 के दशक में गति मिली। यह पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता और आत्मनिर्णय की व्यापक मांगों का केंद्र बन गया। पाकिस्तानी अधिकारियों के दमन और हिंसा का सामना करने के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने चुप रहने से इनकार कर दिया। बंगाली को पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने की मांग उनके सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों के संघर्ष का प्रतीक बन गई। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक और भाषाई मतभेद आर्थिक असमानताओं और राजनीतिक उपेक्षा से और बढ़ गए। पूर्वी पाकिस्तान बड़ी आबादी होने के बावजूद संसाधनों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अपने उचित हिस्से से वंचित था। दूर और बेपरवाह कुलीन वर्ग द्वारा शोषित और शासित होने की भावना ने पूर्वी पाकिस्तानियों में आक्रोश और अलगाव की भावना को बढ़ावा दिया। 1970 का साल पाकिस्तान के इतिहास में एक अहम मोड़ साबित हुआ। चुनाव हुए और अवामी लीग, जो पूर्वी पाकिस्तान के लिए ज्यादा स्वायत्तता की वकालत करने वाली पार्टी थी, ने जबरदस्त जीत हासिल की। शेख मुजीबुर रहमान, एक करिश्माई नेता जिन्हें उनके अनुयायी प्यार से मुजीब कहते थे, के नेतृत्व में अवामी लीग की जीत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आत्मनिर्णय की प्रबल इच्छा को दर्शाया। हालांकि जनरल यहिया खान के नेतृत्व वाले पश्चिमी पाकिस्तान के सैन्य शासन ने चुनाव के नतीजों को मानने से इनकार कर दिया। यह फैसला एक घातक भूल साबित हुआ, जिसने पूर्वी पाकिस्तान को अलगाव के कगार पर धकेल दिया। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान की आम जनता पर क्रूर कार्रवाई शुरू की, जिसका नाम ऑपरेशन सर्चलाइट था। इसका मकसद बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन को बल और आतंक से कुचलना था। पाकिस्तानी सेना और उसके स्थानीय सहयोगियों ने पूर्वी पाकिस्तान के निहत्थे नागरिकों पर आतंक का राज कायम कर दिया। हजारों निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया गया, गांवों को जला दिया गया और महिलाओं के साथ भयानक यौन हिंसा की गई। दुनिया पूर्वी पाकिस्तान में अकल्पनीय पैमाने पर सामने आई मानवीय त्रासदी को देखकर दहशत में आ गई। जैसे जैसे पूर्वी पाकिस्तान में हालात बिगड़ते गए, लाखों बंगाली डर के मारे अपने घर छोड़कर पड़ोसी देश भारत में शरण लेने लगे। शरणार्थी संकट का विशाल पैमाना मानव इतिहास में अभूतपूर्व था।
शरणार्थियों की आमद ने भारत के पहले से ही सीमित संसाधनों पर भारी दबाव डाला। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारत सरकार को एक नैतिक और व्यवहारिक दुविधा का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी ने बंगाली लोगों की दुर्दशा को पहचाना और उन्हें शरण और समर्थन देने के लिए एक नैतिक दायित्व महसूस किया। उन्होंने भागते हुए शरणार्थियों के लिए भारत की सीमाएं खोल दी और उन्हें भोजन, आश्रय और चिकित्सा सहायता प्रदान की। हालांकि शरणार्थियों के लगातार आने से भारत के लिए एक बड़ी आर्थिक और सामाजिक चुनौती भी पैदा हुई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने शुरू में पूर्वी पाकिस्तान के संकट पर प्रतिक्रिया देने में देरी की। इंदिरा गांधी ने एक वैश्विक राजनयिक अभियान शुरू किया, जिसमें उन्होंने बंगाली लोगों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला और विश्व नेताओं से हिंसा को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने का आग्रह किया। इंदिरा गांधी विश्व मंच पर एक नेता। इस संकट के दौरान इंदिरा गांधी विश्व मंच पर एक मजबूत और दृढ़ निश्चयी नेता के रूप में उभरी। उन्होंने विश्व नेताओं के साथ बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय मंचों को संबोधित किया और बंगाली लोगों के लिए समर्थन हासिल किया, और इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे नरसंहार को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की नैतिक अनिवार्यता को वाकपटुता से व्यक्त किया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के लिए उनकी दलीलों को वैश्विक शक्तियों से ठंडी प्रतिक्रिया मिली। शीत युद्ध अपने चरम पर था और कई देश पाकिस्तान को अलग थलग करने से हिचकिचा रहे थे, जो इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख सहयोगी था। निराश हुए बिना इंदिरा गांधी ने अपने राजनयिक प्रयास जारी रखे और बंगाली लोगों की दुर्दशा के प्रति सहानुभूति रखने वाले देशों से समर्थन हासिल किया। उन्होंने अगस्त 1971 में भारत सोवियत मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे एक महत्वपूर्ण रणनीतिक गठबंधन हासिल हुआ, जो आने वाले महीनों में महत्वपूर्ण साबित होगा। 1971 का युद्ध समर्थन में उठा एक राष्ट्र। दिसंबर 1971 में स्थिति तब और बिगड़ गई जब पाकिस्तान ने भारतीय हवाई क्षेत्रों पर पहले से हवाई हमले किए। आक्रामकता के इस कृत्य ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया। भारत ने निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की और पूर्वी पाकिस्तान में 3 तरफा हमला शुरू किया। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी और पाकिस्तानी नियंत्रण से एक के बाद एक क्षेत्र को आजाद कराया। इस लड़ाई में भारतीय सशस्त्र बल अकेले नहीं थे, उनके साथ मुक्ति वाहिनी भी शामिल हुई, जो बंगाली राष्ट्रवादियों का एक गुरिल्ला बल था जो अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ रहा था। मुक्ति वाहिनी ने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बहुमूल्य खुफिया जानकारी प्रदान की और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई की। विजय और स्वतंत्रता। बांग्लादेश का जन्म। 16 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू होने के केवल 13 दिन बाद पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। इस ऐतिहासिक जीत ने एक नए राष्ट्र के जन्म को चिह्नित किया, बांग्लादेश। दुनिया ने विस्मय में देखा कि युद्ध की राख से एक नया राष्ट्र उभरा, जो बंगाली लोगों की अदम्य भावना और भारत के अटूट समर्थन का प्रमाण था। 1971 का युद्ध भारत के लिए एक शानदार जीत थी और इंदिरा गांधी के नेतृत्व का प्रमाण था। इसने भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत और क्षमता का प्रदर्शन किया और जरूरत के समय मानवाधिकारों को बनाए रखने और अपने पड़ोसियों के लिए खड़े होने की भारत की प्रतिबद्धता को उजागर किया। 1971 के युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी के नेतृत्व ने इतिहास में एक निर्णायक और साहसी नेता के रूप में उनका स्थान पक्का कर दिया। बंगाली लोगों के प्रति उनके दृढ़ संकल्प और अटूट प्रतिबद्धता के लिए उन्हें भारत की लौह महिला के रूप में जाना जाने लगा। युद्ध में जीत ने दुनिया में भारत के कद को भी काफी बढ़ा दिया।
1971 के युद्ध में हस्तक्षेप करने के इंदिरा गांधी के फैसले के आलोचक भी थे। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि भारत को इससे जुड़ी संभावित लागतों और जोखिमों का हवाला देते हुए संघर्ष से दूर रहना चाहिए था। हालांकि इतिहास ने इंदिरा गांधी के फैसले को सही ठहराया है। उनके कार्यों ने अनगिनत लोगों की जान बचाई और लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित एक नए राष्ट्र के निर्माण में मदद की। 1971 का युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। इसने पाकिस्तान में सैन्य शासन के अंत और एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के उदय को चिह्नित किया। युद्ध का भारत पर भी गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने इसकी विदेश नीति और क्षेत्र में इसकी भूमिका को आकार दिया। 1971 की विरासत भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच संबंधों को आकार देती रहती है। भारत के लिए युद्ध अपने पड़ोसियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और जो सही है उसके लिए खड़े होने की इच्छा का प्रमाण था। बांग्लादेश के लिए युद्ध अस्तित्व के लिए संघर्ष और आत्मनिर्णय की जीत थी। पाकिस्तान के लिए युद्ध सैन्य दुस्साहस के परिणामों और लोगों की इच्छा का सम्मान करने के महत्व की एक दर्दनाक याद दिलाता है। 1971 का युद्ध इस बात की याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा निराशा पर विजय पा सकती है, साहस भय पर विजय पा सकता है और मानवीय भावना सभी बाधाओं के खिलाफ जीत सकती है। यह लचीलेपन, साहस और मानवीय सहानुभूति की शक्ति की कहानी है।